हा 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 हा। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, रील्स देख रही थी बैठ के। टाइम पास नहीं होता तो मैं यही करती हूँ घर में। तो क्या शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे और मैं रील्स देख रही थी। तो मम्मी ने ऊपर से चिल्ला के बोला, बेटा मैंने मेथी काट दिया है, तुम उसका कुछ बना दो। तो अब मैंने बोला कि क्या मम्मी यार, आप भी ना मोबाइल भी नहीं देखने देती हो। फिर दिमाग ख़राब हुआ तो मैं मेथी लेके खड़ी हो गई आप लोग को दिखाने के लिए। और ये देखो, ये इतनी सारी मेथी और साथ में चाकू भी रख दिया मटर करने के लिए, पता नहीं किसका। मुझे रोना आ रहा है यार, इतनी मेथी का मैं क्या ही बना सकती हूँ। मेरे दिमाग में आइडिया है, क्यों ना गांव के देसी पराठे बनाए जाए मेथी के, वो भी एकदम यम्मी और टेस्टी, जो सबके फेवरेट भी होते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर चलो चलते हैं फटाफट से और उसकी मटेरियल्स रेडी करते हैं। फिर क्या, मैंने ले लिया गिलास और पहले कूच के उसके अंदर मसाले डालने के लिए लहसुन ले लिए। और फिर लहसुन लेने के लिए हम इसे छील लेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर डाल देंगे। और फिर मैंने इसके अच्छे तरीके, मतलब छील के भी डाल सकते हैं, मैंने छीले में डाल के वॉश करके उसे कूचूंगी। मतलब जैसे कि चटनी बनाते हैं तो वैसा करके हमें इस मेथी के अंदर आटा सानने के टाइम पे डालना पड़ता है। तो मैं क्या लहसुन छील रही थी और फिर इसके अंदर मेरे को क्या क्या ऐड करना है। तो ये हाँ लहसुन देखो, और मैं ऐसे अभी धो लेती हूँ बिकॉज कि बिना धुले अच्छे से होता नहीं। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से धो लिया और अभी मैं इसको हाथ में निकाल लूँगी बिकॉज इसके अंदर का जो भी कचरा रहेगा निकल जाएगा और गंदगीपन जो रहता है वो सब निकल जाएगा। फिर लहसुन ले लिया मैंने और लहसुन लेने के बाद इसके अंदर थोड़ा कचरा था, मैंने निकाल दिया जो अच्छी तरीके से। और फिर मैंने जीरा ले लिया थोड़ा सा। अब अपने हिसाब से आपका जितना मेथी है आप उसके हिसाब से ले सकते हो, जीरा मिर्ची उर्ची। और फिर मैंने ले लिया, इसके साथ हम ऐड करेंगे 4 चिली। अगर इससे भी स्पाइसी चाहिए तो आप 7-8 मिर्ची भी डाल सकते हो तो और स्पाइसी लगेगा। बट मैं कैसा ना थोड़ा ही खाती हूँ तो इसके लिए मैंने थोड़ा ही मिर्ची लेकर आया। हम लोग तीखा नहीं खाते तो मैंने 4 ले लिया चिली एंड। तो गाइस अभी हम अच्छी तरीके से इसे तोड़ लेंगे और फिर तोड़ने के बाद मैं उसी ग्लास में डाल दूँगी। और मैंने 4 मिर्ची तो अच्छी तरीके से तोड़ के इसके अंदर आखिरकार डाल दिया, मिशन सक्सेसफुल। फिर अब मेरे दिमाग में आया कि अब चलो फटाफट से कूच लेते हैं, वो भी बेलन से। तो चलो फटाफट से कूचते हैं। तो मैं बेलन धो के जा रही थी कूचने, तब तक मम्मी की आवाज़ आई, सुनो ध्यान से सुनना। धनिया भी कूचना है। तो मुझे तो कुछ इतना याद नहीं रहता, तो मैं धनिया लेकर आ गई तो इतनी गुस्सा होती ना। और मैं फ्लैक्स मारे जा रही थी धनिया लेकर और फिर धनिया धोने ही जा रही थी अच्छी तरीके से। और उसके अंदर इतने सारे धनिया है तो इतना तो डालना ही नहीं है इतनी मेथी में, ऐसा लगेगा मेथी का धनिया का पराठा बन जाएगा। इससे अच्छा मैंने थोड़ी सी धनिया ले ली। तो देखने में तो इतनी अच्छी दिख रही है हरी भरी धनिया। फिर क्या, मैंने इसे अच्छी तरीके से तोड़ा, मुझे थोड़ी कम लग रही थी, मैंने बोला छोड़ भाड़ में गया। और इतनी धनिया को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया क्योंकि इसके अंदर मिट्टीज़ वगैरह रहते हैं। फिर मैंने ग्लास में डाल लिया और अभी हम इसे फटाफट से कूच लेंगे, मतलब बेलन से डाल के फटाफट इसके अंदर का मसाला एकदम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। और इसको कूटने के लिए हमें 5 मिनट तक तो जाता ही है यार। इसके लिए कूच के तो मेरा दिमाग ही कूच गया था। तब तक मेरे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था कि टेस्टी बनेगा अगर ऐसी चटनी बनाया तो इसके लिए। बट मैंने बोला इतनी मेहनत कौन ही करेगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो यही बता रही थी मैं आप सभी को। और क्या, इतनी चटनी बनाने के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसके लिए मैंने बोला कूच के मेथी के अंदर ही आप सब डाल दो। फिर क्या, कूचते तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी माँ तो और ही है, दिमाग ख़राब करती रहती रोज़ रोज़। तो आपकी मम्मी भी आप लोग के साथ ऐसे ही करती है तो कमेंट्स में बता देना। और मेरे आँख में तो मिर्ची भी आ गई थी, बाप रे बाप। तो गैस अच्छी तरीके से कूच के तो हो गए डन। दो मैं बना देती हूँ, खुशी जाओ लेके आओ रितिका को, आओ जाओ। तो गैस मैं अपनी चुड़ैल सी बहन को स्कूल से लाने के बाद देखा कि मम्मी ने तो आटा सान दिया है। मैंने सोचा था सानने के लिए बट मम्मी आखिरकार सान दी। मम्मी ने बोला कि तुम पराठा मत बनाओ, तुम तो कोई लायक नहीं बनाती हो। इसके लिए मैंने बोला ठीक है आप ही बना दो, मैं आपके हाथ का ही खा लेती हूँ, वैसे भी मुझे बनाने में नहीं आता, गीला गीला सा बनता है। मम्मी फटाफट से एक पराठा डाल दी बनने के लिए, तो मम्मी दूसरा पराठा बेल दी थी। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी बनाओ, मेरे गाइस वेट कर रहे कि कैसा दिखेगा वो। तो फिर मम्मी ने बोला हाँ हाँ बेटा बनाती हूँ। और फिर
क्या मम्मी जल्दी जल्दी से उसको अच्छी तरीके से पकाने लगी और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मुझे याद आ गया गांव के देसी पराठे। अगर मैं इस साल गर्मी में गई गांव तो आई गेस सो कि सभी समर वेकेशन में अपने नानी के घर जाते हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ जाने के लिए। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे मेरे को सपोर्ट करते रहोगे तो शायद से मैं जा पाऊँ इस बार, नहीं तो फिर मेरे को बहुत सारी वीडियो शूट करनी है, तो शायद से मैं जाऊँ या ना जाऊँ मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो टिकट बुक हो जाएगी तो मैं आपको उसी दिन अपनी खुशखबरी सुना दूँगी। और गाँव में ऐसी ऐसी जगह जो आप देखी भी ना हो, तो मैं आपको वो ऐसे ऐसे एक्सप्लोरिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो आप बेहोश हो जाओगे देख देख के। फिर मेरे मम्मी से बोला जल्दी जल्दी पराठे में तेल लगा लो क्योंकि मुझे भूख लग गई है। मम्मी बोला हाँ बेटा बस कर ही रही हूँ। फिर मम्मी पराठा बन गया था बस, और फिर मैं वेट कर रही थी कि कब दोनों पराठा बन के मिलेगा। तो मम्मी ने बोला पहले एक खा लो फिर बाद में 2 खा लेना। मैंने बोला ओके मम्मी। फिर मम्मी एक पराठा निकाल ली अच्छी तरीके से, उसे सेकने के बाद गरम गरम मैंने बोला एकदम कड़क कर दो। फिर गरम करने के बाद मैं देखो गाइस पराठा लेके आ गई और ये इतना यम्मी दिख रहा था ना कि मेरी बहन तो खा रही थी। मैंने बोला कि मेरे को पहले दे दो। और ये गांव के पूरे गरम देसी के पराठे लग रहे थे गाइस ना टेस्ट में। मैं खा के बताती हूँ पहले तो, ये दिखने में यम्मी है तो खाने में भी यम्मी ही होगा। एंड फिर क्या जैसे ही मैंने 1 बाइट लिया मुझे गाँव की याद आ गई यार। जस्ट व्हाट अ टेस्ट, आपको बता नहीं सकती इतना फैंटास्टिक टेस्ट था। तो यार तो गाइस एकदम परफेक्ट लग रहा था ये खाने में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मंडे आने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार वीडियो, देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मंडे आने वाली है बहुत अच्छी धमाकेदार वीडियो 4 PM, तो देख लेना। बाय 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 बाय। तो मैं फिर से मेथी का पराठा खा लेती हूँ, बाय।